दोस्तों, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स बस अब कुछ ही दिनों दूर है। 10 से 12 घंटा पढ़ने के बावजूद भी ऐसा ही लग रहा होगा अभी आपको कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। रिवीजन करने की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं पता चल रही है। आज की इस वीडियो में मैं हर एक इश्यूज को एड्रेस करूंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे रिवीजन करता था, जिसके वजह से मुझे सबसे ज्यादा हेल्प मिलती थी एज अ प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई भी चीज रिवाइज करने में। कैसे आप 10 घंटे का काम 3 घंटे में कर सकते हो। कैसे आप एक एक माइक्रो लेवल पे काम किया जा सकता है, जिससे आपका एक एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाई रिवीजन फेल्स, क्यों क्यों ज्यादातर लोग रिवीजन करते समय हमेशा फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्या, स्टूडेंट्स रीड्स लाइक इट्स न्यू स्टडी। कि हमेशा जब भी हम पढ़ने बैठते तो हमेशा, अगर अभी मैंने कोई एक बुक खत्म की है, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने घटना चक्र हिस्ट्री की खत्म की है, मैं फिर से उसको उसी तरीके से पढ़ूंगा। मतलब मैंने कुछ नया पढ़ा ही नहीं उसके अंदर। दे लैक ऑफ स्ट्रक्चर, कोई स्ट्रक्चर से पढ़ता नहीं हूँ। मैंने बुक लिया, अब मुझे पता चल गया कि हाँ ये चीज है, मैं फटाफट खोल के पढ़ने लग जाता हूँ, कुछ भी पढ़ने लग जाता हूँ। और हो सकता है कि बहुत बार हम जितने भी लोग हैं, हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एक एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर जाएंगे। लेकिन ये भूल जाता है कि हर एक एग्जाम का कुछ एक बेसिक एलिमेंट्स होता है, जिसके थ्रू पे हर बार यूपीपीसीएस वहां से पूछता है। दे डोंट यूज राइट ब्रेन हैक। सिंपल सी चीज है, अगर आप सिर्फ 20% पढ़े हो और 20% से आपका 80% मार्क्स कवर हो रहा है। कैसे कवर हो रहा है कि आपको ये पता चल गया ना कि अब मुझे इतने ही टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पिछले एक वीडियो में मैंने बता भी चुका हूँ कि आपको बस इतने टॉपिक पढ़ के जाना है, आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे, और ये मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो फास्ट रिवीजन कैसे होगा? तभी होगा जब आपके पास एक ब्रेन में स्ट्रक्चर क्रिएट है, आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, और इसी के साथ में आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसका एक प्रॉपर आपके पास एक माइंड मैप है। अब ये सर, ये सब जो मैंने चीजें बताई, ये सब चीजें आपको कैसे पता चलेगी, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो पहला क्या है, स्टडी। फिर नोट्स बनाना है, फिर रिकॉल करना है, फिर एक्टिव टेस्टिंग करनी है, फिर क्विक रिटेंशन करना है। ओके। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से चलना है। सबसे पहले आप पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, फिर रिकॉल करिए, फिर एक्टिव टेस्टिंग क्या होती है, यहाँ पे आप पीवाईक्यू का सपोर्ट लीजिए। फिर क्विक रिटेंशन, मतलब आप फिर बुक बंद करके ये सोचिए कि क्या क्या चीजें मुझे और पढ़नी थी, जिसके वजह से और अच्छा मेरा मार्क्स इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। ओके। अब चलते हैं 20% रूल क्या बोलता है। 20% रूल क्या है, यू डोंट नीड टू रिवाइज ऑल 100%। हम मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे सिर्फ 20% पढ़ना है। मुझे वो सिर्फ कुछ 50 से 60 टॉपिक्स होंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका अगर डिमांड रहेगा तो आप प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपके सामने वो 50 से 60 टॉपिक्स ला दूंगा। बस आप उसको अच्छे से डीप में पढ़ के जाइए। डेफिनेटली हर साल उसमें से ही क्वेश्चन आता है, उसके बाहर कहीं नहीं आता है। अब बोलते हो ना, कुछ लोग हर बार प्रीलिम्स निकल जाते हैं, बस 15 से 20 दिन पहले ही पढ़ के गए मगर निकल जा रहा है उनका। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही होता है कि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स अपने पास रख लिए हैं कि बस मैं इनको पढ़ के जाऊंगा तो मेरा आराम से प्रीलिम्स निकल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आइडेंटिफाई हाई यील्ड जोन्स, आपको ये तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब बात है कि ये सब आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो। चलो, मैं तो जो बता रहा हूँ बता ही रहा हूँ, लेकिन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? तो उसका एक सिंपल सा एक तरीका होता है कि आप पीवाईक्यू पकड़िए, उस पीवाईक्यू को सॉल्व करिए। उस पीवाईक्यू को जब भी आप सॉल्व करते हो तो उसमें आपको ये पता चलता है कि हाँ, इस तरीके से, इस तरीके से, इस वे से पूछा जा रहा है। जब आपको इतनी सारी चीजें क्लियर हो जाती है ना, तो फिर आपको कोई तकलीफ नहीं होती कोई भी चीजें सोचने में या समझने में। तो यहाँ से आपका सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाई यील्ड एरियाज कौन कौन सी है, जहां से हर बार यूपीपीसीएस अपनी तरफ से क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब रिवीजन करना तो बहुत कंपलसरी है। अब रिवीजन आप कैसे कर सकते हो? देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ कि रिवीजन एक ऐसी चीज है ना कि आप यहाँ से, अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है, मगर आपने, अगर मैं आप बुरा, अगर आपने 40% सिलेबस भी कवर किया है, आप जाके रिवाइज अच्छे से करोगे, ये 40% सिलेबस है ना, आपका प्रीलिम्स निकाल के देंगे। बिलीव मी, 99% लोग है ना, सिर्फ रिवीजन ना करने की वजह से उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। अब रिवीजन कैसे करना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसके एक एक स्टेप है। तो सबसे पहला है माइंड मैप। या तो आप माइंड मैप बना लीजिए, जैसे हमने बना के बताया भी था। तो कन्वर्ट नोट्स इनटू माइंड मैप या वन पेज। मैंने हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हो तो उसको वन पेज नोट बनाइए। या घटना चक्र है, घटना चक्र से जो जो आपको टॉपिक नहीं आ रहा है उनके नोट्स बनाइए। उस नोट्स को रोज मॉर्निंग में और नाइट में रिवाइज करिए। और हो सकता है कि अगर आपको पढ़ने का कभी कभार मन नहीं करता तो बीच बीच में 10-10 मिनट का रूल निकालिए और उसको भी फिर रिवाइज करने बैठ जाइए। इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी चीज ये होगी कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे क्या क्या चीजें और कैसे करनी है। अननेसेसरी आप फालतू चीजें सोच सोच के इसलिए टाइम वेस्ट कर रहे हो कि मुझे माइंड मैप कहीं से कोई दे देगा, मुझे कोई शॉर्ट नोट्स दे देगा। बिलीव मी, हम भी अपनी तरफ से बैच चला रहे थे, प्रारंभ बैच, उसमें बच्चों को फायदा भी मिल रहा है।
लेकिन मैं नोट्स भी तभी दे रहा हूँ ना जब उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एफर्ट मार लिया है। तो एंड वक्त पे जब मैं अपने नोट्स दूंगा उनको, तो वो उसके बेनिफिट ज्यादा अच्छे से समझेंगे, ना कि इनिशियली दे दूंगा तो वो मेहनत भी नहीं करेंगे। एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल क्या होता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, बस उस बुक पढ़ने के बाद बंद कर दीजिए उस चैप्टर को, और फिर सोचिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है, फैक्ट्स को याद करिए। मैं क्या करता था, मैं सिंपली बता देता हूँ। मैं जैसे हिस्ट्री की कोई बुक थी, अब मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ ली, पूरी चैप्टर अच्छे से पढ़ ली, अब मैं बंद करके सोचता था, हाँ इस सन को ये हुआ था, इस ईयर को ये हुआ था, इस ईयर को ये हुआ था, यहाँ से ये ऐसे गया था, यहाँ से ये ऐसे गया था। ऐसे याद करते करते मैंने एक माइंड मैप बना लिया अपने ही दिमाग में। तो उसके थ्रू पे क्या हो गया कि जब भी मैं एग्जाम देने आता था, हाँ नहीं नहीं ये पहले इवेंट हुआ था, फिर उसके बाद ये वाला इवेंट हुआ था। तो जिससे मुझे ये हेल्प मिल गई कि मैं इजीली कैसे एड्रेस कर पाऊँ। ओके। अब टाइम बॉक्सिंग क्या होती है? अब टाइम बॉक्सिंग ये होती है कि आपको टाइम को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, अलग अलग वे में। आप कैसे यूटिलाइज करना है कि 3 साइकिल बनाइए और उस 3 साइकिल में रिवाइज करिए। मतलब दो तरीका होता है। पहला कि आप 1 घंटा पढ़िए, फिर 10 मिनट रिवाइज करिए। दिन भर पढ़िए, फिर रात में 1 से 2 घंटा रिवाइज करिए। फिर उसके बाद हफ्ते में 1 दिन रिवाइज करिए, फिर महीने में 1 दिन रिवाइज करिए। ऐसे करोगे तो आपका रिवीजन रिटेंशन अच्छा बढ़ेगा। अब ये कब काम आता है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़िए, बहुत ध्यान लगा के पढ़िए। 1 घंटे के बाद डेफिनेटली डाइवर्ट हो जाता है हमारा दिमाग, ऐसे ही काम करता ही है दिमाग। जैसे जैसे ही डाइवर्ट होता है, तो आप तुरंत रिवीजन पे चले जाइए। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैं करता था, मैं ये बता देता हूँ कि मैं जब पढ़ता था कोई चीज, पढ़ने के बाद उसके ही जाके पीवाईक्यू के क्वेश्चन कर देता। 10 से 15, 20, 25 जो भी होता था, मैंने उतने क्वेश्चन करके आ जाता था। तो इससे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बनता था कि मैंने जो पढ़ा है मैं उसके पीवाईक्यू कर रहा हूँ, तो मुझे आ रहा है, जिसकी वजह से मेरी लॉजिक इंक्रीज हो रही है और मुझे पढ़ने में और मन करता। फिर मैं दूसरी बार पढ़ता, तो फिर मैं 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर मैं पीवाईक्यू देता। तो इससे क्या होता था, इससे मुझे अपना पता चलता था कि मैं कहाँ पे लूप होल मेरा कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से मैं मिस्टेक्स कर रहा हूँ, वो सब चीजें मैं आइडेंटिफाई अच्छे से कर पाता था। ओके। इंटीग्रेशन ऑफ पीवाईक्यू, जैसे मैंने बताया अभी, एवरी रिवीजन साइकिल जो होता है मस्ट एंड विथ 10 पीवाईक्यू। हमेशा जब भी आप रिवाइज करते हो, हमेशा 10 से 20 पीवाईक्यू करिए। आप सुबह उठते हो, फॉर एग्जांपल के 5 बजे, बहुत सारे बच्चे मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर मैं 5 बजे उठ नहीं पाती हूँ या उठ नहीं पाता हूँ, तो मैं क्या करूँ? देखिए, 5 बजे उठिए, सबसे पहले आप 10 पीवाईक्यू कर लीजिए, 10 क्वेश्चन उठाइए और करिए। देखिए, आपका नींद तुरंत गायब हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी एक्टिविटी करने की वजह से आपकी नींद गायब हो जाती है। फिर उसके बाद कनेक्ट मेमोरी एग्जाम एप्लीकेशन। अब बात है कि कैसे करना है आपको ये। पीवाईक्यू अपने अच्छे से लगाया, अब आपने, आपके पास बेसिक नोट्स क्लियर है, आपके टॉपिक सबके पास है। अब आपको हर जगह से कंबाइन करके सिर्फ इतना देखना है कि कैसे कौन सी एक्टिविटी कहाँ कहाँ पे हो रही है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे मैं कनेक्ट कर दूं, कि जिससे मेरे को अगर एग्जाम में अगर मुझे ये चीजें नहीं आ रही है, तो मैं क्या ऐसी चीजें कर दूंगा कि मेरा आंसर निकल आएगा। और ये सब चीजें आप कहाँ से सीखोगे? टेस्ट से। ओके। इंक्रीज रिटेंशन बाय द 40 to 50%। अब 40 to 50% रिटेंशन कैसे इंक्रीज होता है? जब आप जितनी बार रिवीजन करते हो और ध्यान लगा के पढ़िए। देखिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज नहीं होती है कि आप पढ़ रहे हो, उस टाइम पे कान में ईयरफोन लगा के गाना सुन रहे हो, तो फिर ये आपका मिस्टेक है। कोई नहीं होता भाई ऐसा, गाना लगा के सुन के पढ़ के और वो निकाल ले रहा है। बिलीव मी, दिमाग एक टाइम पे एक ही जगह काम करता, तो एक ही जगह पे काम करने दीजिए उसे। सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ पढ़िए, अगर पढ़ने का नहीं मन है तो बुक बंद करके बाहर चले जाइए घूमने के लिए। लेकिन अपना टाइम मत वेस्ट करिए कि मैं गाना सुन के मैं पढ़ूंगा। तो अगर आप 7 घंटा पढ़ रहे हो, तो 7 घंटे में सिर्फ आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, बाकी तो आप गाना ही सुन रहे हो। क्योंकि गाना में भाई बहुत बार हमारा हो सकता है कि हमें अच्छा लग गया गाना, तो मजा आ जा रहा है भाई गाना ही सुनने में, तो गाना ही सुन रहे, रिदम में चले गए, बाद में याद आ रहा है नहीं यार पढ़ना भी है, तो वो सब चीजें मत करिए। रिवीजन रेशियो के साथ 70% आप रिकॉल करिए, 30% टेस्टिंग में दीजिए। 70%, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आज आपने कोई भी एक बुक पढ़ी है, तो उसको 70% रिवाइज करिए। फिर उसके बाद उसमें टेस्ट देके देखिए कि कैसे कैसे आपका कितना कितना रिटेंशन आ रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, टेस्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। आप जितना अच्छे से टेस्ट दोगे, उतनी अच्छी क्लियरिटी आएगी, और जितनी अच्छी क्लियरिटी आएगी, उतने अच्छे से आपको एग्जाम निकालने में मदद मिलेगी। तो अभी आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि टेस्ट के ऊपर जितना हो सकता है टेस्ट दीजिए, जितना हो सकता है रिवाइज करिए। रिवाइज करने का मैंने तरीका बता दिया है कि आप कोई भी 10 घंटे वाला काम 3 घंटे में कैसे कर सकते हो। तो उसका एक सिंपल सा टेक्निक यही है कि पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक डिसाइड कर लीजिए, रिवीजन करिए,
पीवाईक्यू के थ्रू पे करिए, तो आराम से आप कोई भी एक टॉपिक को इजीली रिवाइज करके खत्म कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ दोस्तों, हमारा प्रारंभ बैच चल रहा है, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी हो रही है, बहुत सारे ऐसे टिप्स है जो मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज अगर मैं शेयर करता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक कुछ शेयर करता हूँ तो हो सकता है वो एग्जामिनर उसको देख लेगा, फिर वो चेंज कर देगा, फिर दिक्कत आपको ही हो जाएगी। तो इसके लिए मैं बहुत सारी चीजें ऐसी करूंगा नहीं, अगर मैं करने की कोशिश भी करूंगा तो इसको मैं मेंबरशिप में ला दूंगा, ताकि एग्जामिनर ना देखे तो हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ओके दोस्तों, तो चलिए, जय हिंद दोस्तों।